हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ एलआईएस स्कॉलर्स। एलआईएस स्कॉलर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आई एम होपिंग आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में। लास्ट वीक में यूजीसी नेट का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया था एंड आई एम होपिंग कि आप सभी लोग जल्द से जल्द यूजीसी नेट का फॉर्म फिलअप कर लोगे, ताकि बाद में जो सर्वर इशू आता है, फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है, उस चीज का सामना आपको करने को न मिले। तो जो भी लोग लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं और वो लोग यूजीसी नेट के प्रिपरेशन में लगे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे कि यूजीसी नेट का क्या सिलेबस रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे और कहां से हमें पढ़ना होता है। अब बहुत ही कम दिन बचे हैं, बचे हुए दिनों में हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल जीरो से समझते हैं यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में। तो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो आपका एक टेस्ट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और इसको कंडक्ट कौन कराता है? एनटीए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, फिलहाल वही यूजीसी नेट को कंडक्ट करा रही है ऑन द बिहाफ ऑफ यूजीसी के बिहाफ। अब जो ये नेट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह दो चीज की एलिजिबिलिटी के लिए होता है। पहला, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, और सेकंड पीएचडी प्रोग्राम्स, जिसमें दो चीज आता है, एक जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप और दूसरा अब हो रहा है ओनली पीएचडी एडमिशन। ठीक है, तो यूजीसी का जो नेट एग्जामिनेशन है वह दो चीज के एलिजिबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए होता है। पहला असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और सेकंड पीएचडी प्रोग्राम्स, जेआरएफ और पीएचडी के एडमिशन के लिए। तो ये आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यूजीसी नेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट की एज और उसके नेशनलिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यूजीसी नेट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर्स की डिग्री होना कंपलसरी, और वो भी कहां से? यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, तो अगर आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके पास एमलिब या फिर एमलिस, लाइब्रेरी साइंस में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। कहां से? किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से जो यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज। इसके साथ साथ एक मिनिमम मार्क्स की क्राइटेरिया भी है। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो मास्टर्स में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% आपके नंबर होने चाहिए मास्टर की डिग्री में, तभी आप यूजीसी का नेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप, ये तो हो गया जनरल कैटेगरी का, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, तो आपके लिए यहां 50% की क्राइटेरिया है, आपके पास 50% मार्क मास्टर्स में होने चाहिए। ठीक है, तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोटा फुलफिल होता है, आप एलिजिबल। इसके अलावा अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो यूजीसी नेट के एग्जाम में एज लिमिट को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, और तीसरी कैटेगरी अब जो है वो है ओनली पीएचडी एडमिशन, पीएचडी में केवल एडमिशन के लिए। ठीक है, तो देखिए, जो जेआरएफ के लिए एज क्राइटेरिया है वो जनरल कैटेगरी के लिए 30 इयर्स, 30 साल है। मतलब कि आपकी मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अगर 30 साल से ऊपर हो तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं। और यदि हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर और ओनली एडमिशन के लिए पीएचडी में, तो इसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं है, नो अपर लिमिट इन एज। आप चाहे कितने भी साल के हो,
आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल रहोगे, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। केवल जेआरएफ के लिए आपका एज क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए 30 साल। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एज रिलैक्सेशन, आयु में छूट भी देखने को मिलता है। जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, इसके साथ फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ जो लोग हैं वो, ट्रांसजेंडर और सभी कैटेगरी की फीमेल्स, ठीक है, चाहे जनरल की हो या किसी भी कैटेगरी की, अगर आप फीमेल हो, महिला हो, तो आपको 5 साल का छूट मिलता है जेआरएफ के लिए। ठीक है, यानी एससी, एसटी, ओबीसी जो ट्रांसजेंडर है और जो फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ लोग हैं और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए जेआरएफ की अपर लिमिट मैक्सिमम एज क्या है? 35 साल। ठीक है, 35 ईयर्स। आप 35 साल तक जेआरएफ के लिए एलिजिबल। आई बात समझ में? अब फर्दर आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है। तो जो आपका एग्जाम होता है वो सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, और इस एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी एमसीक्यू। एक सवाल दिया रहेगा और उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका एग्जाम है वो 2 भागों में बटा रहता है। पहला पेपर 1 जिसको जनरल पेपर बोलते हैं, जो सबके लिए सेम होता है, और दूसरा क्या है? पेपर 2 जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो जनरल पेपर का जो सिलेबस है वो सबके लिए सेम होता है, लेकिन अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो जिस सब्जेक्ट से आपका मास्टर्स है, आपने मास्टर जिस विषय में किया है, उस सब्जेक्ट का स्पेसिफिक आपका पेपर 2 का पेपर होगा। जैसे अगर आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो, आपने लाइब्रेरी साइंस में मास्टर्स किया है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो आपका जो पेपर 2 है वो लाइब्रेरी साइंस का होगा। आप लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, जिसका पेपर कोड क्या होता है? 15। ठीक है, फर्दर आगे बात करें तो पेपर 1 में आपसे 50 क्वेश्चंस, 50 सवाल पूछे जाते हैं, और पेपर 2 में आपसे 100 क्वेश्चन, 100 सवाल पूछे जाते हैं, और टोटल आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिनका मार्क्स होता है 300, यानी 150 सवाल पूछे जाएंगे, 300 नंबर का पूरा पेपर होगा। एक सवाल पे आपको 1 क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपको यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। नो नेगेटिव मार्किंग, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में, कि पेपर 1, पेपर 2 इनका सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 के सिलेबस के, जिसको हम लोग जनरल पेपर बोलते हैं, जो सबके लिए सेम होता है। ठीक है, जनरल पेपर। तो अगर हम बात करें जनरल पेपर की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड पहला यूनिट है, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। ये आपकी 10 यूनिट पेपर 1 में पूछी जाती है। ये आपका पेपर 1 का सिलेबस। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पेपर 2 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें, तो इसके सिलेबस में भी आपसे 10 यूनिट पूछी जाती है, और वो 10 यूनिट है। पहली यूनिट है डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम। ठीक है, दूसरी यूनिट है आपकी फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसमें हम लोग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया कंप्लीट इसको पढ़ते हैं। तीसरा यूनिट है आपका इंफॉर्मेशन सोर्सेज। चौथी यूनिट है कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सोर्सेज। पांचवी यूनिट है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग पढ़ते हैं। और 6वीं यूनिट है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। 7वीं यूनिट है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बेसिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। 8वीं यूनिट है लाइब्रेरी ऑटोमेशन, और 9वीं यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, ये आपकी 9 इंपॉर्टेंट यूनिट है। और जो यूनिट नंबर 10 है, आप अगर ये 1 to 9 इन 9 यूनिट को आप कवर कर लेते हो, ठीक है, ये 9 यूनिट जब आप कंप्लीटली कवर कर लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो 10वीं यूनिट है वो प्रिपेयर हो जाती है। यूनिट नंबर 10 आपको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये पेपर 2 का सिलेबस। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट कि कौन सी वो यूनिट है जिनका वेटेज ज्यादा है, जो ज्यादा महत्व रखती है। अगर आपको केवल यूजीसी नेट का एग्जाम निकालना है,
मैं जेआरएफ की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको केवल नेट निकालना है तो जो ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, अगर इसको आप बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार कर लेते हो तो यूजीसी नेट का एग्जाम बहुत ही आसान होता है। ट्रस्ट में, यूजीसी नेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, जेआरएफ निकालना बड़ी बात, ठीक है। तो यूजीसी नेट आप लोग इजिली निकाल सकते हो इन यूनिट्स को अच्छे से तैयार कर। तो चलिए बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट यूनिट्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की जो इंपॉर्टेंट यूनिट। तो पेपर 1 की जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। बहुत लोग कहेंगे कि डीआई तो बहुत हार्ड है क्योंकि बहुत लोग मैथ से डरते हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए डीआई सबसे आसान लगता है। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे डीआई सबसे आसान लगता है। मुझे ये फ्री का नंबर लगता है। कंप्रीहेंशन तो फ्री का नंबर है ही है, उसके साथ साथ बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। डीआई के लिए आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और रेशियो, ये 3 चीज पढ़ना है। आपके डीआई के पांचों सवाल बिल्कुल सही होंगे, आप 10 नंबर लेके आओ, ठीक है। तो डीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट है वो यूनिट इंपॉर्टेंट है, और हायर एजुकेशन की यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये जो 6 यूनिट है पेपर 1 की, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार कर। ऐसे ही अगर हम बात करें पेपर 2 लाइब्रेरी साइंस की, ठीक है। तो लाइब्रेरी साइंस में आपकी ये 6 यूनिट, ये इंपॉर्टेंट यूनिट। पहली जो यूनिट है आपकी डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके साथ साथ रिसर्च एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी भर भर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्सेज, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट यूनिट है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, इस बार जो लास्ट यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से सबसे ज्यादा सवाल हमें देखने को मिले थे, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग से। तो ये भी यूनिट आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, इसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। आपको लगता है कि हमने तो ये बैचलर में भी पढ़ा है, हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, जो फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस की यूनिट है, आप इसको हल्के में ले लेते हो, लेकिन अब यहां से अच्छे अच्छे सवाल बन रहे हैं, तो इस यूनिट को भी आप अच्छे से पढ़ोगे। इसके अलावा जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन है, ये यूनिट भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट्स हैं, ये आपको बेहतर तरीके से, ठीक है। आई बात समझ में। अब कैसे पढ़ना है, कैसे बचे हुए टाइम में क्या अप्रोच हमारी रहनी चाहिए। तो अब आपके पास जितना भी टाइम बचा है, आपके पास नोट्स होंगी, बुक्स होंगी, आपको केवल और केवल रिवीजन करना है। आप एक यूनिट उठाओगे पेपर 1 की, पेपर 2 की, जो आपको जिस दिन सॉल्व करना हो उसको आप कंप्लीटली रिवाइज करोगे, और रिवाइज करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका पीवाईक्यू। अगर आपको यूजीसी नेट का एग्जाम निकालना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने मिले लगा जाओ, और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। पीवाईक्यू इज द रामबाण, ठीक है। बिल्कुल आपका यूजीसी नेट का एग्जाम निकल जाएगा अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आप एक यूनिट उठाओ, उसको रिवाइज करो, उसके पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर जाओ। इसके साथ साथ अगर आपको मॉक टेस्ट मिलता है, गूगल पे आपको फ्री में मिल जाएगा, या फिर एमसीक्यू मिलते हैं किसी बुक्स से, आप उसको सॉल्व करो, अपनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एप्स भी आते हैं, वो डाउनलोड कर लो, कंप्यूटर में लॉगिन कर लो अपने लैपटॉप में, और बिल्कुल जैसे एग्जाम में बैठते हो वैसे बैठ के अपनी एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। यही एक ट्रिक है जो अब आपके काम आने वाला, ठीक है। तो ऐसे आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी। अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, जो है कि एलआईएस स्कॉलर्स आप सभी यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स के लिए लेके आया है बहुत ही शानदार कोर्स। जो भी लोग लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वो लोग जून 2025 यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए एलआईएस स्कॉलर्स लेके आया है बिल्कुल एक फ्रेश न्यू कोर्स, जिसमें आपको पिछले 10 साल के पीवाईक्यू का कंप्लीट लाइव सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। 10 साल के जो आपके लाइब्रेरी साइंस के यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है, उसका कंप्लीट लाइव सॉल्यूशन बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में एलआईएस स्कॉलर्स आपको प्रोवाइड करने वाला है। और इसके साथ साथ इस कोर्स में आपको 5 लाइव मॉक टेस्ट भी देखने को मिलने वाले हैं। तो लगभग 1500 से ज्यादा, 1500 से ज्यादा आपको पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट
एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपको कंप्लीटली लाइव सॉल्व कराए जाएंगे। कंप्लीट उसका लाइव सॉल्यूशन इस कोर्स में मिलने वाला है। इस कोर्स में कंप्लीट लाइव सॉल्यूशन के साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। जो भी आपके एमसीक्यू के सेशंस होंगे उसका कंप्लीट पीडीएफ विथ सॉल्यूशन हल के साथ और एक पीडीएफ बिना सॉल्यूशन बिना हल के साथ भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप सॉल्यूशन वाले पीडीएफ के साथ रिवीजन कर सकते हो और जो बिना सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा उससे 10 साल के क्वेश्चंस पेपर को पीवाईक्यू को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब किसी भी एग्जामिनेशन को निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पहले के क्वेश्चंस पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं, जो पहले एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। इसलिए लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट जो बहुत ही स्ट्रगल करते थे, जिनको पीवाईक्यू नहीं मिल पाता था, LIS स्कॉलर्स उस पीवाईक्यू का ही कंप्लीट लाइव सॉल्यूशन लेके आपके सामने प्रस्तुत है आया है। तो जो भी लोग लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस कोर्स से इनरोल हो सकते हैं। यह आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को बहुत ही आसान कर देगा। आप एक तरह से समझ के चलिए कि 70% क्वेश्चंस पेपर का सॉल्यूशन आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। जो आपका अपकमिंग एग्जाम है, आपका 70% तैयारी इस कोर्स से ही हो जानी है, क्योंकि 10 साल का अगर आप पीवाईक्यू का सॉल्यूशन कर लेते हो, आप सॉल्यूशन देख लेते हो, सॉल्व कर लेते हो, तो 70% आप एग्जाम की तैयारी ऐसे ही कर लिए। और इसके साथ साथ आपको 5 मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेगा। तो जो भी लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस में, वो लोग इस कोर्स से इनरोल हो सकते हैं। कोर्स से इनरोल होने के लिए आपको LIS स्कॉलर्स का जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बात करनी पड़ेगी। यहां आप मैसेज करोगे, टेक्स्ट करोगे, आपको फर्दर आगे की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इसका फी भी बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही कम चार्ज रखा गया है, ओनली 599 में आपको कंप्लीट लाइव सॉल्यूशन और उसका पीडीएफ भी देखने को मिलने वाला है। मतलब कि आपके पास 1500 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर साल का पीवाईक्यू, हर साल का क्वेश्चन पेपर 2015 से लेके और 2024। तो जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे जरूर कहूंगा कि इस कोर्स से आप लोग इनरोल होइए और इसका बेनिफिट आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहोगे, सवाल हल करोगे, तो देखो जो पीवाईक्यू होता है ना, उसको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है। आप पीवाईक्यू सॉल्व करो और जो बाकी के रिमेनिंग ऑप्शंस हैं, आपको उसको भी ध्यान में रखना है कि वो किस चीज का रिप्लाई कर रहे हैं, किस चीज के आंसर्स है। ये सभी ट्रिक्स, सभी जितने भी हेल्पफुल ट्रिक्स हैं, जितने भी शॉर्टकट्स हैं, जो भी सॉल्यूशन है, आपको कंप्लीट इस कोर्स में प्रोवाइड किया जाएगा और फर्दर आपको इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। तो आप लोग इस कोर्स से इनरोल हो सकते हैं। उसके लिए आप LIS स्कॉलर्स के व्हाट्सएप चैनल पे कांटेक्ट करें। और इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी इश्यू है, तो आप LIS स्कॉलर्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे आप मेरे से डायरेक्टली बातचीत कर सकते हो। जो भी आपका सॉल्यूशन हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, उसका सॉल्यूशन जरूर मैं प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो यह भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। एंड अगर आप सच में यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए यह कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली। ठीक है, तो आप लोग इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों तक इस कोर्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और सब लोग पढ़ें, सबका एग्जाम निकले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर।